Hello, my dear students. Today we are going to start the next topic of consumer equilibrium, that is utility approach. In the previous video, we have studied about utility approach in single commodity, and in this video, we are going to discuss about utility approach in two commodities. टू कमोडिटीज़ में आपकी यूटिलिटी अप्रोच कैसी रहती है, यानी कि अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहना चाहें या डायरेक्ट फॉर्म में कहना चाहें तो अगर टू कमोडिटीज़ एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो हमें ये बताना है कि कंज्यूमर किस लेवल पर सेटिस्फाई फील करेगा, राइट। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो थ्रू द कंडीशंस गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। हमें उनकी कंडीशंस से गो थ्रू होना पड़ेगा। तो एल्फ्रेड मार्शल ने ये बोला था कि दीज टू आर द कंडीशंस, ये दो कंडीशंस हैं, और जहाँ पर ये दो कंडीशंस मीट आउट करेंगी, जहाँ पर भी ये दो कंडीशंस मिलेंगी, फुलफिल होंगी, देन वी कैन से दैट द कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटीज़, यानी कि दो कमोडिटीज़ को कंज्यूम करने के बाद एक कंज्यूमर सेटिस्फाइड फील करता है, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन उन्होंने बताई थी MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, यानी कि ये x जो है ये कमोडिटी 1 है और y जो है ये कमोडिटी 2 है। तो फर्स्ट कमोडिटी जो MUX अपॉन PX है वो किसकी इक्वल होना चाहिए, MUY अपॉन PY के इक्वल। तो पहली कंडीशन ये हो गई आपकी। दूसरी कंडीशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट प्रिवेल, जो आपकी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्रिवेल करनी चाहिए। तो ये तो होता ही है, ये तो अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो उसमें मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होगी, डिमिनिश होगी हमेशा। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हैं हम इसको, दैट बाय गेटिंग और बाय हैविंग द एडिशनल यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी गेट्स डिक्लाइन। धीरे धीरे वो क्या होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है। हमने एप्पल खाया, एक खाया तो मज़ा ज़्यादा आया, दूसरा खाया तो उससे कम आया, तीसरा खाया तो उससे भी कम आया। तो इस तरीके से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती जाती है। तो सेकंड कंडीशन तो प्रिवेल करेगी। अब हम फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो हम इसको एक शेड्यूल से समझेंगे। ये देखिए, हमने दो कमोडिटीज़ ली हैं, एक एप्पल एंड सेकंड वन इज़ मैंगो। एप्पल को हमने एक्स कमोडिटी माना है और मैंगो को हमने वाई कमोडिटी माना है, और प्राइस हमने कैसा रखा है, 1 रुपी, और मैंगो का भी जो वाई कमोडिटी है उसका भी प्राइस हमने 1 रुपी रखा है। अब देखिए, नंबर ऑफ़ यूनिट्स लिया हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6, ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं एप्पल्स की। वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स कमोडिटी, और एक्स कमोडिटी क्या है, एप्पल है। तो MUX क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपने जब फर्स्ट एप्पल खाया तो आपको मज़ा आया 20 रुपीज़ का, फिर आपने सेकंड एप्पल खाया तो फिर और कम थोड़ा मज़ा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 18, फिर थर्ड यूनिट पर 16 हुआ, फोर्थ यूनिट पर और कम हो गया 14 हुआ, फिफ्थ पर और कम हुआ 12 हुआ, और सिक्स यूनिट पर आते आते वो 10 रह गया। तो भाई यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि हमारी जो सेकंड कंडीशन है एल्फ्रेड मार्शल की, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट प्रिवेल। तो यहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो रही है ना, डिक्लाइन हो रही है ना, तो सेकंड कंडीशन तो हमें मिल चुकी है। अब बात करते हैं हम फर्स्ट कंडीशन की, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक्स गुड का। ऐसे ही हम वाई गुड का बना लेते हैं। नंबर ऑफ़ यूनिट्स 1 2 3 4 5 6, यानी कि मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी मान लीजिए फर्स्ट मैंगो खाने से आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली 10 रुपीज़ की, राइट। जब आपने एक मैंगो खाया तो 10 रुपीज़ का सेटिस्फेक्शन मिला, यानी कि 10 रुपीज़ का मज़ा आया आपको। सेकेंड एप्पल खाने पर आपको 9 मज़ा आया, थर्ड एप्पल खाने पर आपको 8 का मज़ा आया, फोर्थ एप्पल खाने पर 7 का, 5 एप्पल खाने पर, फिफ्थ एप्पल खाने पर 6 का, और सिक्स्थ एप्पल खाने पर 5 रुपीज़ का मज़ा आया आपको, ठीक है। तो हम मज़े की बात तो कर चुके हैं यहाँ पर कि कितना कितना मज़ा आ रहा है हमको कमोडिटीज़ को कंज्यूम करने में। एप्पल और मैंगोज़ वैसे भी जनरली हम लोग को बहुत पसंद होता है, राइट। तो यहाँ हमने अब मज़े की बात कर ली है, that we are enjoying a lot by having apples as well as mangoes, by having X commodity and Y commodities, ठीक है। हम दो कमोडिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए साइमल्टेनियसली मैंने दो कमोडिटीज़ ली हैं यहाँ पर। अब कंडीशन क्या थी, कंडीशन देखते हैं। कंडीशन थी MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। तो हमें इसे अप्लाई करना पड़ेगा। MUX अपॉन PX करते हैं पहले। MUX अपॉन
पी एक्स। तो एम यू एक्स कितना दे रखा है आपको 20 और पी एक्स कितना दे रखा है आपको 1, तो कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, 1 इसलिए लिया जैसे कि सिंपल रहे, इजी रहे आपको समझने में। 18, अब जब सेकंड वाले पर आएंगे तो 18 डिवाइडेड बाय 1 तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। जब हम नेक्स्ट पर आएंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 14, 12, 10 ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब यानी कि हमारे पास एम यू एक्स अपॉन पी एक्स निकल आया, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, राइट। अब हमें किसके इक्वल करना है इसको, एम यू वाई अपॉन पी वाई के इक्वल। अब यहाँ लिख लीजिए एम यू वाई अपॉन पी वाई। एम यू वाई कितना है 10, 10 डिवाइडेड बाय 1 तो 10 ही आ जाएगा। 9 डिवाइडेड बाय 1 9 आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 1 8, 7, 6, 5, राइट। तो अब हमारे पास क्या आ गया है एम यू वाई अपॉन पी वाई आ गया है हमारे पास। ये एम यू कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अभी कंडीशन ये मैच नहीं की, अभी हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। अब आप ये देखिए कि फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें आपका फ्रैक्शन क्या आ रहा है 20। ठीक है, फर्स्ट एप्पल कंज्यूम करने पर जो फ्रैक्शन आया वो क्या आया 20 आया। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कंज्यूम करने में फ्रैक्शन क्या आया 10 आया। पहले आप यहाँ 20 देख लीजिए और यहाँ पर देखिए कहीं 20 आया है, नहीं आया। हमें दोनों कमोडिटीज़ इक्विवेलेंट चाहिए ना, दोनों कमोडिटी से सेटिस्फेक्शन कैसा मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। इसलिए जब तक दोनों डिजिट सेम नहीं मिल जाती हैं, दोनों फ्रैक्शन सेम नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें इसको करते रहना है। दूसरा एप्पल कंज्यूम करने पर आपका जो फ्रैक्शन आया वो 18 आया। क्या यहाँ पर कहीं 18 आ रहा है, नहीं आ रहा। थर्ड एप्पल कंज्यूम करने पर 16 आया, हमने यहाँ चेक किया, क्या यहाँ पर हमें कहीं 16 का सेटिस्फेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा। 14 नहीं है, 12 भी नहीं है, 10 यहाँ है 6th यूनिट पर, और यहाँ देखिए 10 कहीं है तो फर्स्ट यूनिट पर ही 10 है। ठीक है, यहाँ पर 6th यूनिट पर और यहाँ पर 10th यूनिट पर। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें 6th एप्पल, जब हम 6th एप्पल को कंज्यूम करेंगे तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स किसके बराबर हो जाएगी, फर्स्ट यूनिट ऑफ मैंगो के बराबर, राइट। यहाँ पर ये दोनों मैच कर गए ना, ये देखिए। तो जब हम 6th एप्पल कंज्यूम करेंगे तब हमारी जो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स है वो किससे मैच करेगी, फर्स्ट यूनिट ऑफ एम यू वाई अपॉन पी वाई से मैच करेगी। तो कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई आपकी, फुलफिल हो गई। तो अगर आपको आंसर देना हो तो पेपर में अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या आंसर देंगे, बाय कंज्यूमिंग 6th यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी एंड फर्स्ट यूनिट ऑफ वाई कमोडिटी the consumer can be on satisfaction level, the consumer is in equilibrium position। ठीक है, तो यहाँ पर by having और by consuming 6 unit of x, यहाँ लिख लीजिए 6 units of x and x good and first unit of y good will be the level of consumer equilibrium, level of consumer equilibrium, राइट। बहुत सिंपल है ना, समझ आ गया आप लोगों को। 6 यूनिट पर हमें सेटिस्फेक्शन मिल गया एक्स गुड का और फर्स्ट यूनिट पर हमें वाई गुड का सेटिस्फेक्शन मिल गया। इट्स वेरी वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी, राइट। तो हमने यहाँ तक ये कर लिया है सिंगल कमोडिटी में। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस होते हैं, बट एटलीस्ट यू शुड नो ऑल्सो। तो पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मान लीजिए एम यू एक्स इज़ इक्वल टू 15। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, प्राइस भी गिवन है आपको 3 रुपीज़, राइट। अब हम यहाँ ले लेते हैं एम यू वाई, यानी कि दूसरे कमोडिटी जो है वाई कमोडिटी, उसका मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 8 है,
और प्राइस कितना हो गया उसका, मान लेते हैं 2 है, ठीक है। तो आप इसको रफ थोड़ा सा कर देखिएगा पीछे कि अगर 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये तो आ गया 5, और 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 ज़ा 8। ये जो केस आया हमारे सामने, ये केस क्या बना, MUX अपॉन PX इज़ ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। क्वेश्चन ये आ जाता है आपके पेपर में, आपके एग्ज़ाम में आपके एग्जामिनर ने ये दिया कि भाई सॉल्व दैट केस एंड इन दैट कंडीशन व्हाट द कंज्यूमर विल डू। क्वेश्चन आया, इन दिस कंडीशन व्हाट अ कंज्यूमर विल डू। ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर क्या करेगा जब एक्स गुड से उसको ज़्यादा मज़ा आ रहा है और वाई गुड से उसको कम मज़ा आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर 5 यूनिट आई आपकी एक्स गुड की और वाई गुड की कितनी आई, 4 यूनिट। तो पहले आप एक मीनिंग लिख लीजिए, इसका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा इंग्लिश में लिख देते हैं ऐसी चीज़ को कि एडिशनल यूनिट derived from good X is more than additional it's not unit, utility, I'm so sorry, it's utility additional utility derived from good X is more than additional utility derived from good Y by spending last rupee। देखिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी दे सकते हैं एग्ज़ाम में, और एक आपको एक स्टेटमेंट बनकर आ जाएगा एंड उसमें ये कह सकते हैं दैट कमेंट ऑन दैट स्टेटमेंट, तो आपको आंसर सेम ही होगा आपका, राइट। एडिशनल यूनिट डिराइव्ड फ्रॉम गुड एक्स, एडिशनल यूनिट डिराइव्ड फ्रॉम गुड एक्स इज़ मोर दैन एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम गुड वाई बाय स्पेंडिंग लास्ट रुपी। देखिए यहाँ पर उसने 2 रुपये खर्च किए थे और यहाँ पर उसने 1 रुपये ज़्यादा खर्च किया है, लास्ट रुपी ज़्यादा खर्च किया तो उसको सेटिस्फेक्शन यहाँ पर ज़्यादा मिल गया, ठीक है। अब हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन आ जाए आपके सामने तो इस कंडीशन में आपका कंज्यूमर क्या करेगा, ठीक है। अब भाई एक बहुत जनरल सी बात आप समझ लीजिए कि जैसे हमें कोई चीज़ कंज्यूम करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ठीक है, क्योंकि मज़ा भाई हमें जो चीज़ अच्छी लग रही है हम उसको और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो उससे होगा क्या, पहले आप ये लिख दीजिए, इस कंडीशन में आपका जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो क्या करेगा, इसका आंसर लिख लेते हैं पहले हम। तो आंसर क्या होगा इसका, इन दिस कंडीशन व्हाट अ कंज्यूमर विल डू, हमें इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो पहले आंसर लिख लीजिए फिर हम समझाएंगे। ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। सेकंड, दूसरे नंबर पर क्या करेगा वो, ही विल डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई, ठीक है। ये बात आ गई हमारे सामने कि हम एक्स को तो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और वाई को क्या कर देंगे, कम कंजम्पशन शुरू कर देंगे इसका। अब आप कहेंगे मैम ये ऑलरेडी ज़्यादा है, हम इसको और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो इक्वल कैसे आएगा ये, अब हम बताते हैं। आपको मैंने बताया था अभी तक जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, जितना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा हम एक्स गुड का कंजम्पशन बढ़ाएंगे और खाएंगे उसको और खाएंगे, उतना ही उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी, डिक्लाइन होगी। यही तो आपने पढ़ा है इस चैप्टर में,
जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, किसी भी चीज़ का कंजम्पशन शुरू कर देते हैं, हमने एक्स गुड का कंजम्पशन स्टार्ट कर दिया ज़्यादा, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये है 15/3, ये एक्स गुड यही तो है 15/3। तो जब हम उसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। फिर हम 1 यूनिट और कंज्यूम करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, 12 के आते ही ये देखिए 3 4 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, तो यानी कि MUX किसके बराबर आ जाएगा, MUY के बराबर आ जाएगा। तो बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट ऑफ गुड X है एंड बाय डिक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ गुड Y, हमको क्या करना है, उसका कंजम्पशन वहीं डिक्रीज कर देना है या रोक देना है। तो हम एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां पर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY हो जाएगा। समझ आ गया आप लोगों को? एक बार फिर बता रही हूँ, अगर एक्स कमोडिटी में हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हमें ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में हम उसी कमोडिटी का जो कंजम्पशन है उसको इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि जब कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा तो हर एडिशनल यूनिट हमारी मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी और एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देगी जहाँ पर आपका जो एक्स कमोडिटी है वो वाई कमोडिटी के इक्वल हो जाएगा। पहले 1 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो 14 होगा, फिर दूसरी यूनिट कंज्यूम करेंगे, हमें प्राइस में चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ किस में चेंज करना है, कंजम्पशन में। हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, प्राइस विल रिमेन द सेम। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आपका वो लेस होते होते, डिक्लाइन होते होते 12 यूनिट हो जाएगा और 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और x यानी कि 4 आ गया, और MUY भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इन दैट कंडीशन कंज्यूमर विल बिकम इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? तो यहाँ पर अब आप ये देखिए दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है ना, कौन सी, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, पहली कंडीशन एल्फ्रेड मार्शल की, और दूसरी कंडीशन मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। दोनों कंडीशन मैच कर रही हैं यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम इसका रिवर्स कर देते हैं कि भाई MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन, इज लेस देन MUY अपॉन PY, तो जस्ट हमें इसका उल्टा कर देना है कि हमें क्या करना है, ही विल डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। उसको गुड एक्स है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं और PX को ले लेते हैं 5। ठीक है, और यहाँ पर MUY तो ले लेते हैं हम लोग, सॉरी MUY है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। MUY ले लेते हैं 12 और इसका प्राइस ले लेते हैं, प्राइस ऑफ Y ले लेते हैं हम लोग 3। ठीक है, अब ये कौन सी कंडीशन क्रिएट हो गई, 5 2 ज़ा 10 और 3 4 ज़ा 12। तो यानी कि यहाँ पर X गुड में तो कम मज़ा आ रहा है, लेकिन Y गुड में हमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो कंडीशन क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, पहले MUX अपॉन PX इज़ लेस देन MUY अपॉन PY। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम गुड Y is more than the additional utility derived from good X by spending the last rupee। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस हमें जस्ट उसका उल्टा कर देना है। इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर क्या करेगा, अगर उसको Y से ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो भाई Y का कंजम्पशन बढ़ा देगा और X का कंजम्पशन क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। जब Y का कंजम्पशन बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते एक ऐसे लेवल पर आ जाएगा, तो क्या करेगा, पहले आप लिख लीजिए, decrease the consumption of good X, और सेकेंड नंबर पर क्या करेगा वो, increase the consumption of good Y। ठीक है,
जैसे जैसे वो गुड वाई को कंज्यूम करेगा तो एक ऐसा स्टेट आएगा, फिर से हम बात करते हैं 12/3 है MUY, ठीक है। तो हमें वाई जो कमोडिटी है इसका कंजम्पशन इंक्रीज़ करना है, तो जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती चली जाएगी, डेक्लाइन होगी, ठीक है ना। आप कंजम्पशन जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी डेक्लाइन होगी। पहले 12 थी, फिर एक लेवल पर 11 आएगी, फिर एक लेवल पर 10 आएगी, राइट, फिर एक लेवल पर आपकी आएगी 9 आएगी, फिर एक लेवल पर 8 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए 8 आते ही हमारी कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो जाएगी। 3 को कट करेंगे तो 3 4 ज़ा सॉरी 8 को कट करेंगे, फिर मार्जिनल यूटिलिटी 6 हो जाएगी। 6 को कट करेंगे, अब 6 को कट नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये 6 आ गई ना, तो 3 2 ज़ा क्या होता है हमारा 6 होता है, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, तो 2 आ गया ना ये यहाँ पर हमारा, तो MUY हमारा कितना आ गया 2 आ गया, और हमारा MUX और PX क्या था ऑलरेडी 2 था। तो ये एक ऐसा स्टेट आ जाएगा जब दोनों ही गुड्स क्या हो जाएंगे, हमारे इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो जो भी आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी ग्रेटर है, जिसकी तरफ भी अगर हम बहुत मोटी लैंग्वेज में इसको समझना चाहें तो जिसकी तरफ भी ये मुंह खुला हुआ है हमें उसी गुड का कंजम्पशन बढ़ा देना है, और सामने वाले गुड का कंजम्पशन क्या कर देना है, डिक्रीज़ कर देना है, ठीक है। तो हम ऐसे स्टेट पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चंस कैन बी पुट अप इन योर एग्जामिनेशन। So I hope you all have understood this very clearly, and if you have any problem then please mention me in the comment box. Thanks for watching the video.